आज हम जानने वाले हैं एक महत्वपूर्ण उद्योग के प्रकार के बारे में। उद्योग के प्रकार की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण दर्जे का उद्योग माना जाता है और यह उद्योग है फुटलूज इंडस्ट्री। नाम से ही कोई भ्रमित हो जाता है कि फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है। हिंदी में इसे स्वच्छंद उद्योग का दर्जा दिया जाता है, इसके नाम से इसे जाना जाता है। तो आज हम जानेंगे एक एक विशेषता के बारे में कि फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है, स्वच्छंद उद्योग में किसका उत्पादन किया जाता है और इन्हीं विशेषताओं के माध्यम से हल करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए करते हैं आरंभ। सर्वप्रथम हमें यहां पे ध्यान में रखना है, मान लीजिए आप जो एप्पल कंपनी है उसका मोबाइल उपयोग में लेते हैं। एप्पल कंपनी के मोबाइल को आप उपयोग में लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। बिल्कुल। अब जो एप्पल कंपनी है उसका जो मुख्यालय है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। बिल्कुल, ये हमें पता है। और यहीं पे जो मोबाइल है उसकी असेंबलिंग की जाती है और यहीं से पूरे विश्व भर में जो मोबाइल हैं एप्पल कंपनी के वो बेचे जाते हैं अथवा अलग अलग देशों में बेचने के लिए भेजे जाते हैं। बिल्कुल। अब तो एप्पल कंपनी ने वैसे अलग अलग देशों में भी अपने जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो भी खोल दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पे उदाहरण मानेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पे मुख्य रूप से असेंबलिंग का काम किया जाता है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, अब हमें यहां पे देखना है कि जो चीन देश है वो एप्पल फोन की जो डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले उसका निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? डिस्प्ले, जो हम सामने स्क्रीन देखते हैं उसका निर्माण करता है। हम यहां पे देखते हैं भारत इस जो मोबाइल है उसकी बैटरी का निर्माण करता है। और उसके बाद अगर हम बात करें वियतनाम हो गया, दक्षिणी कोरिया आदि देश हो गए, वो इस मोबाइल की जो मशीन आदि का निर्माण करते हैं। हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, जो डिस्प्ले है फोन की, जो बैटरी है, जो मशीन है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? कल पुर्जे। क्या बोलेंगे इनको? कल पुर्जे बोलेंगे। इनको हम बोलेंगे कंपोनेंट पार्ट्स। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट पार्ट्स बोलेंगे। इनको हम टूल्स बोलेंगे। और इन्हीं सभी को मिलाकर एप्पल का जो फोन है उसको तैयार किया जाएगा और बाजार में उसको बेचने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इन कल पुर्जों का उत्पादन कहां हो रहा है? चीन में हो रहा है, भारत में हो रहा है, वियतनाम, दक्षिणी कोरिया जैसे देशों में हो रहा है। अब ये जितने भी कल पुर्जे हैं, जितने भी कंपोनेंट पार्ट्स हैं, वो कहां पर आएंगे? यहां आएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये जो वायु परिवहन है उसके द्वारा आ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो जल परिवहन है उनके द्वारा इनको भेजा जाता है, क्योंकि जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। बिल्कुल। अब ये यहां पर आ गए। अब यहां आने के बाद इन कल पुर्जों को जोड़कर मोबाइल तैयार किया जाता है। मोबाइल तैयार किया जाता है। अब आप यहां पे एक महत्वपूर्ण बात को नोट करना, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में जब कल पुर्जों को आपस में जोड़ा जाता है, मोबाइल तैयार किया जाता है, तो क्या किसी प्रकार का यहां पे प्रदूषण होता है? नहीं होता, क्योंकि कल पुर्जों को आपस में जोड़ा जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, कल पुर्जों को जोड़ने की जो फैक्ट्री है, जोड़ने का जो स्थान है, उसे क्या हम कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसकी अगर हम बात करें अवस्थिति की,
तो इसकी अवस्थिति कहीं पर भी हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि ये चीन में स्थापित हो, भारत में स्थापित हो, वियतनाम में स्थापित हो। ये जो असेंबलिंग प्लांट हैं वो विश्व में कहीं पर भी आप स्थापित कर सकते हैं। तीसरा हमें यहाँ पे ध्यान में रखना, जो कल पुर्जों को जोड़ने वाले श्रमिक हैं, श्रमिकों की संख्या क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इनको कोई नया उत्पादन नहीं करना है। जो कल पुर्जे हैं, कंपोनेंट पार्ट्स हैं, उन्हीं को जोड़कर एक मोबाइल को तैयार करना है। यह आपको जरूर समझना है। क्या इनको सड़क परिवहन की आवश्यकता होगी? बिल्कुल। ये विश्व में कहीं पर भी स्थापित हो जाएं, इनको बाजार से जुड़ने के लिए, बाजार से जुड़ने के लिए सड़क परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी हमें यहां पे ध्यान में रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, यहां पर कल पुर्जों को जोड़कर मोबाइल तैयार किया जा रहा है। क्या किसी रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो एप्पल कंपनी है उसको कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो कच्चे माल पर यह उद्योग आधारित नहीं होता। इसका मतलब ये जो उद्योग है वो किस पर आधारित होता है? कल पुर्जों पर, कंपोनेंट पार्ट्स पर। और कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो विश्व के विभिन्न हिस्सों से आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं को जोड़कर आप मोबाइल तैयार कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो मोबाइल असेंबलिंग प्लांट है ये कौन से उद्योग का हिस्सा है? इस प्लांट को कौन से उद्योग के अंतर्गत हम वर्गीकृत करेंगे? तो यही है स्वच्छंद उद्योग, यही है फुटलूज इंडस्ट्री। क्योंकि फुटलूज इंडस्ट्री कैन बी लोकेटेड एनीवेयर, ये आपको समझना है। विश्व में इसकी स्थापना कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर की जा सकती है। दूसरा, इसमें श्रमिकों की संख्या कम होती है क्योंकि ओनली असेंबलिंग का पार्ट जो काम है वो इनसे करवाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, ये जो उद्योग हैं ये किसी भी कच्चे माल, विशिष्ट जो कच्चा माल होता है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कंपोनेंट पार्ट्स पर, कल पुर्जों पर, जिनको जोड़ के मोबाइल तैयार किया जाएगा। साथ में अगर हम बात करें तो ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। बिल्कुल, विश्व के अनेक हिस्सों से जो कल पुर्जे हैं, जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं, उनको मंगवाते हैं। बिल्कुल, ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करते। जनरली दीज आर नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। और कुल मिला के इस पूरे उद्योग को हम स्वच्छंद उद्योग के नाम से जानते हैं, फुटलूज इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब देखिए यहां पे प्रश्न क्या है? स्वच्छंद उद्योग की विशेषता है। अब देखिए, यह व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। बिल्कुल, दीज आर लोकेटेड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लेसेस। इनको कहीं पर भी आप स्थापित कर सकते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते। बिल्कुल, क्योंकि इनको कंपोनेंट पार्ट चाहिए, इनको कल पुर्जे चाहिए। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। बिल्कुल, तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। ये हमारा सही उत्तर माना जाएगा। देखिए, कौन सा उद्योग विभिन्न स्थानों पर स्थित हो सकता है? तो देखिए, भारांश उद्योग। भारांश उद्योग वो होते हैं जो अपनी गुणवत्ता एवं मात्रा को दूरी और समय के हिसाब से उनमें गिरावट दर्ज की जाती है, कमी दर्ज की जाती है। आधारभूत उद्योग, जिन्हें हम बेसिक इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया। और अगर हम बात करें स्वच्छंद उद्योग की, तो स्वच्छंद उद्योग किसी भी प्लेस पर स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? कौन से उद्योग हैं जो विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो सकते हैं? सही उत्तर होगा विकल्प सी, स्वच्छंद उद्योग, जिन्हें फुटलूज इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं, मोबाइल जो असेंबलिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके अलावा कौन कौन से उद्योग हैं जिनको हम फुटलूज इंडस्ट्री के अंतर्गत वर्गीकृत
कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्कर्ष जाना जाता है अपने नवाचारों के लिए। इसी नवाचार की कड़ी में उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आ गया है आप सभी के लिए बिग समर सेल। और ये बिग समर सेल चलने वाली है 14 जून से लेकर 20 जून तक। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया शानदार ऑफर मिलने वाले हैं। उत्कर्ष ऑनलाइन ऐप में कक्षा 6ठी से 12वीं के ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर आप प्राप्त कर सकते हैं अप टू 90% डिस्काउंट। और अगर आप 90% डिस्काउंट के अलावा प्राप्त करना चाहते हैं 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है। अब तैयारी होगी दमदार और साथ में होगी शानदार बचत। बिल्कुल। और साथ ही में अब हम बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज पर किस प्रकार से आप बचत कर सकते हैं और नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तो बिग समर सेल जो 14 से 20 जून तक चलने वाली है, इसमें आप देखिए एकेडमिक सेशन 2024-2025 उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस, अगर आपका मीडियम हिंदी है, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं अथवा बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, ये सभी कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध है। देखिए यहां पे कक्षा 6ठी से 8वीं का कोर्स मात्र 2000 रुपए में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा 9वीं से 10वीं का मात्र 3000 रुपए में, और कक्षा 11वीं और 12वीं का आर्ट्स और साइंस में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा 3500 रुपए में। और अभी आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कूपन कोड को अप्लाई करना है जो है UC13, और आपको अतिरिक्त लाभ का फायदा उठाना है। साथ ही आपको जानना है बहुत ही बढ़िया तरीके से जोश और जुनून के साथ आर्ट, साइंस और कॉमर्स के कोर्सेज के बारे में। ये भी आप देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अथवा बिहार बोर्ड के, तो कॉमर्स का कोर्स आपको अवेलेबल हो रहा है 2500 रुपए में। और साथ में देखिए आर्ट्स और साइंस का कोर्स रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल हो रहा है 2500 रुपए में। तैयारी होगी जीत वाली और आपको बिग समर सेल का जरूर से जरूर फायदा उठाना है। अब इन कोर्सेज की सबसे बड़ी विशेषताएं क्या क्या है जो आपकी तैयारी को स्वर्णिम सफर में परिवर्तित कर देगी। देखिए इन कोर्सेज के बेनिफिट्स क्या है, विशेषताएं क्या है। एक तो आपको जो भी एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, जो भी आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, वो हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, और आपको एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट गहराई से डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ाने वाले हैं। आपको लाइव और वीडियो रिकॉर्डेड जो कक्षाएं हैं, लेक्चर्स हैं, वो उपलब्ध होने वाले हैं। आपको ऑडियो लेक्चर्स की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ में आपको हाई क्वालिटी स्मार्ट जो बुक्स हैं वो उपलब्ध करवाई जाएगी, ई नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे जो आपकी तैयारी को और भी शानदार बनाने वाले। प्रत्येक क्लास का क्लास पीडीएफ आपको उपलब्ध होगा। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं टर्म 1 की, टर्म 2, टर्म 3 और हाफ ईयरली की, तो उसकी भी परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज से आप अपने असेसमेंट को परख सकते हैं, अपनी तैयारी को रैंक के माध्यम से तय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक अध्याय के प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी आपको अलग से प्रदान किए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो बिग समर सेल है वो आपकी तैयारी को जीत में बदलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी विद्यार्थियों को इस ऑफर का फायदा उठाना है और अपनी तैयारी को स्वर्णिम बनाना है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।